Okay, so good evening and welcome to lecture 1 of surface area and volume. ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है रिड्यूस हो गया है, सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है वो है सॉलिड शेप में, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज कोन एंड स्फेयर। इसी की बात होगी, ठीक है, कोन की ही बात होगी और स्फेयर की बात होगी, बाकी सब एलिमिनेट हो गया है, रेशनलाइज सिलेबस में सब डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर इस चैप्टर में देखें तो दो एस्पेक्ट हैं जो एक्चुअली हमें स्टडी करना है। ठीक है भाई, एरिया जो है वो एरिया ही है, चाहे वो एरिया ऑफ स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, कुछ हो। अब सरफेस एरिया का मतलब होता है कुछ नया नहीं है। जैसे मान लो 3D स्ट्रक्चर है कोई, मान लो ये 3D स्ट्रक्चर है, ये 3D शेप है। अब इसके पास जितने सरफेसेस हैं, अब जैसे आप इसको देख रहे होगे, अगर इसको क्यूब मानो, राउंडेड शेप को थोड़ा सा स्क्वायर मान लो, तो आप देखोगे कि इसके 6 सरफेसेस हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। तो जितने सरफेसेस हैं, अब ये सरफेसेस स्क्वायर शेप के हैं, तो एक एक सरफेस का आप जो है एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका इसका। जब 6 सरफेस का एरिया, अब फॉर्मूला एरिया का कौन सा लगाएंगे? स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि सरफेस स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो जब हम इन सारे सरफेसेस का एरिया निकालेंगे तो वो सरफेस एरिया हो गया। सिंपल। यहां पे ये कोन है, अब ये राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे अगर हम देखें शेप्स में, बेसिकली ठीक है, राइट सर्कुलर कोन क्यों है? क्योंकि यहां से जब आप वर्टेक्स से जब आप इसका परपेंडिकुलर लोगे, so that will be having what, which degree, that is 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, यहां पे भी ये 90 डिग्री होगा। उसके बाद क्यों राइट सर्कुलर कोन बोलेंगे, दूसरा रीजन क्या है बेसिकली, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, दिस वन, ये जो एंगल है ये क्या होगा? दैट विल बी 90 डिग्री, राइट एंगल। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द राइट सर्कुलर कोन। बात समझ में आ गई? तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा साथ में, और उसके बाद सारे फीचर्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसको स्टडी करेंगे आगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम राइट सर्कुलर कोन कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये कोन है, इट्स अ कोन बट इट्स नॉट अ राइट सर्कुलर कोन। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये राइट सर्कुलर कोन है क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर तुम कोन भी लोगे तो देखो इस कोन के क्या होगा, सरफेसेस। देखो सरफेसेस का मतलब क्या हो गया? सरफेसेस मतलब जो सरफेस है उसकी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हर सरफेस का आप अलग अलग निकालोगे, तो उसी को क्या करके कंबाइन करके कर दिया गया कि ये इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का। ठीक है, या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो जो सरफेसेस है, जैसे यहां पे देख रहे होगे इसका सरफेस क्या है? कर्व्ड है। ठीक है, कर्व्ड है, और नीचे एक सरफेस है जो सर्कुलर है। तो जब इसका एरिया और इसका एरिया निकालोगे तो इस कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान। इसी तरीके से कोई ऐसे इरेगुलर शेप फिगर ले लो, अब इसमें कुछ सिलेंडर, कुछ फ्रस्टम, कुछ सिलेंडर, फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यहाँ पे हैं। ठीक है, बहुत सारे शेप्स यहाँ पे कंबाइंड है। अब जब इस बॉटल के सरफेसेस जो भी है, जैसे ये जो जो कैप वाला एरिया है सरफेस, उसका एरिया, सरफेस एरिया तुमने निकाल लिया, ये जो है इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, सबका आपने निकाल के और उसके बाद सबको ऐड कर दिया तो इस बॉटल का सरफेस एरिया होगा। इसी तरीके से आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट क्यूब शेप। अब ये जितनी वॉल्स हैं, चारों वॉल्स हैं, ठीक है, तो ये सब सरफेसेस ही तो हैं। ठीक है, रूफ है, उसके बाद फ्लोर है। ठीक है, तो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। तो ये जितने भी सरफेसेस हैं इनका आप एरिया निकाल लो, ये इस रूम का सरफेस एरिया हो। बात समझ में? तो सरफेस एरिया का ये कॉन्सेप्ट है। अब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेट करने के। ठीक है, इसी तरह से जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? कितनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई। अब इससे कुछ नहीं मतलब होता कि वो कैसा है, मतलब सरफेस एरिया उसका क्या, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका इसका मतलब है सीधा कि उसने, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है।
ये अंदर वाला जितना ही, ये पूरा, बात समझ में आ रही? अब ये क्या कहलाएगा? ये वॉल्यूम कहलाएगा। ये वॉल्यूम जो जो जितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है उस सॉलिड शेप ने, वो हो जाएगा वॉल्यूम। चाहे वो वॉल्यूम इसका हो, चाहे वो वॉल्यूम इसका हो, ठीक है, चाहे वो वॉल्यूम इसका हो, किसी का भी हो, ठीक है, चाहे वो वॉल्यूम इस स्फेयर का हो, ठीक है, स्फेयर का हो। अब इस स्फेयर के केस में देखेंगे, ठीक है, इस स्फेयर के केस में क्या आएगा? अब ये जो इसका पूरा कर्व्ड पार्ट है, सरफेस है, इसका एरिया निकाल लोगे, इसका सरफेस एरिया हो गया। अब इसने जितनी स्पेस ऑक्युपाई की हुई है, ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो सरफेस एरिया में जो फॉर्मूला बनता है, तो ऑब्वियसली वहां पे हम उस फॉर्मूले में कंबाइन करते हैं, क्योंकि इतने सारे सरफेसेस है, तो देखते हैं कॉमन क्या है, सब चीजें स्टडी करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का जब फॉर्मूला बनता है, तो जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम की बात करते हैं, याद रखो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डायमेंशंस में। जैसे एक क्यूबॉइड का एग्जांपल लेते हैं, क्यूबॉइड में क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, तो 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये क्यूब हो गया, ठीक, क्यूबॉइड हो गया, तो ये हो गई हमारी लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, और ये हो गई हमारी हाइट। तो अब देखो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एरिया में हमेशा क्या आता है? देखो, एरिया में जब हम करते हैं, जैसे रेक्टेंगल ले लो, L इंटू बी, 2 डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन है जो आपको एरिया देता है। पाई आर स्क्वायर, तो देखो पाई तो कांस्टेंट हो गया ना, आर इंटू आर, देखो 2 डायमेंशन। ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ए इंटू ए, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशन। बात समझ में आ रही? एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो यहां पे ये हाफ तो कांस्टेंट हो गया, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ये क्या हो गया? 2 डायमेंशन हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो हम 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, और जब वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां पे देख, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई, और एक हाइट हो गई। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें वॉल्यूम मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम यहां पे गौर से देखो, ये बेस हो गया। अगर इस बेस को लोगे सिर्फ, तो क्या ये, मतलब ऐसे तो दिख रहा है, अगर तुम टॉप से देखोगे तो रेक्टेंगल शेप का ही तो दिखेगा। ये तो हम साइड व्यू देख रहे हैं ना। अगर इसको तुम टॉप से देखोगे, ये मान लो ये क्यूबॉइड है, इसको तुम साइड से ऐसे देख रहे हैं ना 2D में, अगर इसको तुम ऐसे देखोगे तो रेक्टेंगल ही तो दिखेगा। तो इसका मतलब ये बेस किस शेप का है? रेक्टेंगल, L इंटू बी, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया? हाइट। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए जो भी है उसका बेस एरिया लो और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। यानी मान लो ये क्यूब है, ठीक है, बेस का एरिया लो और हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी तो वॉल्यूम हो जाएगा। यहां पे भी तो वही है। देखो, L इंटू बी क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया। और L इंटू बी क्यों ले रहे हैं? देखो, ये बेस है ना, L इंटू बी, यही तो ले रहे हैं ये। तो वॉल्यूम का दूसरा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये जनरल फॉर्मूला है। बेस का एरिया, यानी कोई भी, अब ये नहीं है कि अब पता चला 3D शेप जो है ऐसे 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 ऐसे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, तो वहां पे भी नहीं, तो वहां पे तो फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ गए ना। मतलब कि जैसे क्यूबॉइड है, मतलब सिंपल यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो जो भी है, आपका बेस एरिया इंटू हाइट क्या देगा? आपको वॉल्यूम देगा। इट इज अ जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां हमने पढ़ा जो सॉलिड शेप है, बेसिकली उसमें 2 चीजें हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब जो सॉलिड शेप है उसके जो सरफेसेस हैं उनका एरिया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, उनको हम समझेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि सरफेस एरिया है क्या बेसिकली, ठीक है। वॉल्यूम मतलब वो जो 3D शेप है वो कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो हो गया वॉल्यूम।
और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो हम 3 डायमेंशंस का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। जितने भी वॉल्यूम के होंगे, जैसे यहां पे L इंटू बी हो गया, क्यूब का जब निकालोगे वॉल्यूम वो हो जाता है A × A। ठीक है, सिलेंडर का जब वॉल्यूम निकालोगे, जो कि कोर्स में नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो कांस्टेंट है ना, R × H, 3 डायमेंशन हो गए। तो जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे, अभी जब कोन का पढ़ेंगे, ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रही है, 1/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो R × H क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 डायमेंशन का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है। चाहे वो कोन हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे वो हेमिस्फेयर हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, आपका और क्या हो सकता है, कोन हो, ठीक है, कुछ भी हो। वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट ऑफ 3 डायमेंशंस। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला, कि कोई भी 3D शेप है तो उसका बेस का एरिया लो और कितनी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, ये इंट्रोडक्शन था, बताओ भाई। यस अमीमा, एनी डाउट? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक टर्म होता है सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया की जगह भी लिखा जाता है। मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछो या सरफेस एरिया पूछो, बात एक है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ये है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैटरल सरफेस एरिया से। लैटरल मतलब होता है साइड। क्या मतलब होता है, साइड। अब जैसे ये क्यूब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, या जहां पे तुम इस वक्त बैठे हुए हो अपने रूम में, तो आप देख रहे हो साइड में वॉल्स हैं। टॉप और बॉटम को छोड़ दो, साइड में क्या है, बात समझ में आ रही? ठीक है, जैसे अगर ये बैक वाला पोर्शन, बैक वाले पोर्शन को समझो, यहां पे ये दिख रहा है, ये बैक वाला पोर्शन हो गया। फिर एक ये साइड वाला, ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, फिर एक ये इधर साइड वाला, ये सब साइड्स को मैं चूज कर रहा हूं, ये हो गया। और ये एक सामने, ये जो सामने है, अब मैं जब इसको करूंगा तो थोड़ा सा आप लोग को वो लगेगा, लेकिन इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। ये पूरा चैप्टर इमेजिनेशन के ऊपर है, कैसे इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, सामने, तो ये 4 दीवारें आ गई, समझ में आ रही? मैंने टॉप को छोड़ा हुआ है और ये बॉटम को छोड़ा हुआ है। ये टॉप को मैंने टच नहीं किया है और बॉटम को टच नहीं किया। बात समझ में आ रही? तो ये जो चारों साइड्स हैं, चाहे वो क्यूब का हो, चाहे वो क्यूबॉइड का हो, चाहे वो किसी फिगर का, ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट है, जैसे यहां पे स्ट्रेट है, बात समझ में, सीधा सीधा है, कर्व नहीं है, तो ये कहलाएगा लैटरल सरफेस एरिया। यानी ये चारों का सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। बात समझ में आ रही? हाँ भाई, इसी तरीके से अगर मैं यहां पे सिलेंडर ले लूं, मैं यहां पे कोन ले लूं, ठीक है, मैं यहां पे
हेमिस्फेयर ले लो, कटोरा ले लो, ठीक है। अब देखो, अगर तुम यहां पे देखोगे तो देखो इस सिलेंडर का, जैसे ये सिलेंडर मान लो, इसको अलग अलग नहीं मानो, इसको ऐसे सीधा मानो अभी फिलहाल के लिए, मान लो क्या चला जाएगा, मान लो, ठीक है। या एक काम करो, ये है, इसे परफेक्ट सिलेंडर, ठीक है। तो ये भी तो लैटरल है, ये भी तो साइड है, टॉप और बॉटम को भी छोड़ दो, सिर्फ साइड पे फोकस करो, तो साइड ये भी तो है, ये भी इसका लैटरल सरफेस एरिया, लेकिन चूंकि ये कर्व है तो इसीलिए ये लैटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया कहलाए, बस यही फर्क है। जैसे ये जो ये कोन है, ये क्या कहलाएगा, इसका कर्व सरफेस है, लैटरल सरफेस एरिया, लेकिन चूंकि कर्व सरफेस है इसलिए ये कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी ये इसका क्या कहलाएगा, मतलब लैटरल सरफेस एरिया ही को हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। जैसे यहां पे ये क्या कहलाएगा, कर्व, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है? तो जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, वहां पे जो साइड्स होती है वो स्ट्रेट होती है, वहां लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं। और इन जैसी फिगर्स में जो साइड सरफेसेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोल देते हैं। दैट्स इट, कोई कंफ्यूजन यहां तक? यस, आफिया, अमीमा, जुनैद, कोई कंफ्यूजन यहां तक तो पूछ लो। कर्व सरफेस एरिया भी साइड का ही सरफेस एरिया, बस क्योंकि कर्व्ड बॉडी है इस वजह से कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो ये आ गया लास्ट, टोटल सरफेस एरिया, या जिसको सरफेस एरिया भी बोलते हैं। देखो अगर सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो वो कर्व्ड और लैटरल नहीं बोल रहे। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब जो टोटल सरफेसेस है उनका एरिया। जैसे मान लो अगर मैंने सिलेंडर चूज कर लिया तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, ठीक है। मैंने कोन ले लिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम, ठीक है। मैंने जो है क्यूब ले लिया, इन 6 सरफेसेस का एरिया टोटल सरफेस एरिया। मैंने क्यूबॉइड ले लिया, मैंने क्यूबॉइड ले लिया, तो अब 6 सरफेसेस का एरिया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने स्फेयर ले लिया, नहीं टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा ना, कर्व नहीं होगा। अगर मैंने स्फेयर ले लिया तो स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है। देखो स्फेयर ऐसा यूनिक केस है जिसमें इसका जो कर्व सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस एरिया, इसके पास कुछ है ही नहीं। सरफेस एरिया पूछे वही फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया पूछे वही फॉर्मूला। बात समझ में आ रही? तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जितने सरफेसेस हैं, क्यूब के 6 सरफेसेस उनका एरिया, क्यूबॉइड के 6 सरफेसेस उनका एरिया, सिलेंडर का एक कर्व्ड, एक टॉप सर्कुलर और एक बॉटम सर्कुलर, ये टोटल सरफेस एरिया। कोन का एक कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम सर्कुलर, ये टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये होगा, टोटल सरफेस एरिया ये और ये दोनों होगा, ठीक है। तो ये फर्क है किसमें, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एक ही चीज है। लैटरल सरफेस एरिया स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स में लैटरल सरफेस एरिया कहलाता है, कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स में कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, बस इतना फर्क है। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो अब आगे और बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए।
ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट सर्कुलर कोन से। क्योंकि कोर्स में और बाकी चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, अगर राइट सर्कुलर कोन की बात की जाए तो थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर लूं। ओके, दैट इज ए बी सी एंड डी। ये क्या है, ये यहां पे ये जो पूरा है ये क्या है, सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस। ठीक है, और ये जो ऊपर है टेंट की तरह ये क्या है, इसका कर्व्ड पार्ट है। ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन के लिए क्या क्या डायमेंशंस चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, है ना, खाना पकाने से पहले ये इतना नमक चाहिए, इतना तेल चाहिए स्वाद अनुसार। तो हमें क्या क्या डायमेंशंस चाहिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए, कोन के लिए। सबसे पहला है रेडियस, आर क्या है यहाँ पे, दैट इज द रेडियस। ओके, आर इज व्हाट, द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, h है यहां पे दिस थिंग, h इज व्हाट, द हाइट ऑफ द कोन, h इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, एंड l इज व्हाट, ये l है, देखो ये l, देखो h जो होता है ये अंदर है, ये है, यानी जब आप सेंटर, ये सेंटर है, ये जो कोन है, ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो जो इस वर्टेक्स से अंदर ये सी यहां पे सेंटर पे, ठीक है, इस पे जो फॉल कर रहा है ये हाइट कहलाएगी। लेकिन ये जो कर्व पार्ट है, ये जो कर्व पार्ट है, ये दिख रहा है, ये स्लांट हाइट कहलाएगी। हाइट तो एकदम सीधी सीधी है, स्लांट मतलब क्या होता है, टेढ़ा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, एल क्या कहलाएगी, स्लांट हाइट। एल विल बी व्हाट, कंसिडर्ड एज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट और हाइट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं, हाइट ऑफ द कोन एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, अब अगर गौर से देखो तो ये एल, एच और आर, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना रहा है, जरा गौर से देखो। राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो इसका मतलब अगर हमें एल कैलकुलेट करना है सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से ही सिंपल, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। This is the formula to calculate L, that is under root h square plus r square. Simple हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। ठीक है, अब आते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल। अब देखो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको आर और एल चाहिए। अगर डायरेक्ट एल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो यूज करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट से पहले एल निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन जब भी देखे तो ये देख लें पाई की कौन सी वैल्यू यूज करनी है। पाई की वैल्यू अगर जो लिखी हुई है तो वही यूज करना है, इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि बोर्ड में अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके आंसर वेरी करेंगे थोड़े से। ठीक है, दूसरा, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वहां पे अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि 22/7 अगर करेंगे तो आसानी से कट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं कट हो पा रहा है, फैक्टर्स नहीं है, तो डायरेक्ट 3.14 यूज करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है पाई की वैल्यू वहां पे तो क्या करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि वहां पे वैल्यूज क्या है, फिगर्स क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि 22/7 करें या 3.14 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दें।
ठीक है, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कोन के दो ही सरफेसेस है, एक है कर्व्ड एरिया और एक है बेस। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे ये बन जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया जिसको हम बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, अब इस टोटल को निकालने के लिए यहां पे तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन टोटल में क्या है, सबसे पहले है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, यही तो है। टोटल में डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो कहां से है वो समझना जरूरी है, बाद में रट्टा मान लेना, लेकिन पहले समझो कहां से है। ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल और बेस जो है वो सर्कल शेप का है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन देखोगे तो पाई कॉमन है और इन दोनों में कॉमन आर है, तो कॉमन ले लिया प्लस एल प्लस आर, तो ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, सिंपल। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ भाई, ये हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम पे। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकाला गया, मतलब जिसको कह सकते हैं कोन का। देखो यहां पे आपके सामने एक कोन है, यहां पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर की भी हाइट h है और कोन की भी हाइट क्या है, h है। सिलेंडर का भी रेडियस क्या है, r है, और कोन का भी रेडियस क्या है, r है। ठीक है, अब मतलब ऐसा कोन, ठीक है, ये यानी ऐसा कोन और सिलेंडर जिसकी हाइट और बेस रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब क्या किया गया, इस कोन को जब फिल किया गया वाटर से एकदम ब्रिम तक, एकदम किनारे तक, इससे पानी से, ठीक है, और इससे जो है ये पानी जब फिल हुआ तो इसमें डाला गया। अब जाहिर सी बात है पानी जो है वो कोन का शेप लेगा, कोन का स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। सिंपल भाई, जो उस सॉलिड शेप का स्पेस ऑक्युपाई कर ले वो उसके वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है ना, सिंपल। तो जब इसमें ये डाला गया तो इसने जो है 1/3 फिल किया, ऐसे किसको, सिलेंडर को। फिर दोबारा जब फिल किया गया तो फिर, और जब दोबारा पूरा फिल करके इसमें डाला गया तो सिलेंडर पूरा फिल हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है अगर सेम रेडियस और सेम हाइट पे ले रहे हैं तो 3 बार, समझ रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के 1/3 है। तो इसीलिए जब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका 1/3 होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट्स इट। वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर
h. This is the formula to calculate the volume of the cone. कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो. चलिए इसको कर लीजिए, फिर स्फेयर पे आते हैं, फिर हेमिस्फेयर पे आते हैं. जो तीनों चीजें हैं मतलब स्फेयर से ही हेमिस्फेयर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे क्या है इंशाल्लाह. तो ये हो गया. पहले हम सारे फॉर्मूला समझ लेंगे ताकि जब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज तो सिर्फ एक्सरसाइज पे सॉल्व करें डायरेक्ट. ठीक है. अब आते हैं किसके ऊपर, स्फेयर के ऊपर. ठीक है. अब देखो स्फेयर में क्या है, स्फेयर में रेडियस है, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस और इधर भी रेडियस. देखो अगर इसको सेंटर से लोगे तो सेंटर से रेडियस हर जगह सेम ही आएगा. देखो इमेजिन करके देखो. ठीक है. सिर्फ यानी जो वहां पे हाइट था वो यहाँ पे आर है, जो वहां पे बेस रेडियस था वो यहाँ पे आर है, मतलब सब कुछ यहाँ पे आर है. समझ में. तो अब यहां पे अगर हम देखें तो स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया है या फिर सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, वो सब एक ही है. सबसे सीधा साधा हमारा जो है स्फेयर है, ज्यादा परेशान नहीं करता. चाहे इसका सरफेस एरिया बोलो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया बोलो, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलो, एंड दैट विल कम आउट टू बी 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब अगर बात करेंगे वॉल्यूम की, volume of sphere, so that will be 4 by 3 pi r cube. देखो 4 pi r square सरफेस एरिया, 4 by 3 pi r cube, बस नीचे 1 by 3 ऐड करना है, मतलब लगाना है, और रेडियस में एक r लगा देना है. बस आपका क्या बन जाएगा, that will become the formula for sphere, volume of sphere. So surface area, total surface area या curved surface area, that is 4 pi r square, और volume of sphere that is 4 by 3 pi r cube. That's it. अब देखो यहाँ पे भी 4 by 3 pi तो constant है ना, r cube देखो, r into r into r, देखो r into r into r, simple. तो ये क्या हो गया, that is volume. देखो volume में 3 dimensions का multiplication है. ठीक है. चलिए इसको कर लीजिए, फिर आते हैं हेमिस्फेयर पे. हेमिस्फेयर में क्या डिफरेंस है, बस इसको समझना बहुत जरूरी है. हेमिस्फेयर आधा तो है लेकिन बहुत परेशान करता है. इसको करके डन लिखिए. यस जुनैद, आफिया. अब आते हैं हम हेमिस्फेयर पे. ठीक है. हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर, हेमी मतलब आधा. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हेमिस्फेयर. लेकिन यहां पे आपको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा. हेमिस्फेयर में क्या है, एक तो कर्व पार्ट है और साथ में फिर एक बेस है.
ठीक है, तो अगर इसके बेस रेडियस को देखेंगे तो वो r होगा, ठीक है, और हाइट को भी देखेंगे तो वो भी r होगा, यहां पे भी वही है, ठीक है। लेकिन यहां पे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेम नहीं है स्फेयर की तरह। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ कर्व्ड एरिया। तो मैं डरा रही हूं हमारे स्टूडेंट्स को। पता है ऐसे क्यों हुआ? इसलिए हुआ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी उस साउंड की। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी यानी तो पिच जितनी हाई होगी उतनी साउंड शार्प होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर हेमिस्फेयर को देखोगे तो क्या है, हेमिस्फेयर में क्या था, जो इसका कर्व पार्ट था वही सरफेस एरिया। लेकिन यहां पे हेमिस्फेयर में देखोगे, ऐसे समझो जैसे मस्जिद का गुंबद होता है, ठीक है, तो वहां पे देखो एक कर्व पार्ट होता है, अलग होता है, फिर नीचे सर्कुलर बेस होता है जो कि हॉलो होता है, लेकिन हम उसको मान के चले कि एक सर्कुलर बेस है। तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम नहीं है। क्या नहीं है? सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे जब, तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया को लिखेंगे। तो देखो कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमी सरफेस है तो इसका कर्व पार्ट आधा हो जाएगा ना, सिर्फ कर्व पार्ट। भाई स्फेयर में कर्व पार्ट फुल है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर है, तो हेमी में क्या होगा, कर्व पार्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दैट विल बिकम व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो कर्व सरफेस एरिया इज व्हाट, द 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस, बेस किस शेप का है, सर्कुलर शेप, क्या एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखो क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए देखो, अगर एक स्फेयर है, इसका सरफेस एरिया कितना है, कितना है, कितना पढ़ा हम लोगों ने, कितना पढ़ा भी हमने, स्फेयर का टोटल एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, चाहे कर्व सरफेस एरिया चाहे सरफेस एरिया, कितना पढ़ा हम लोगों ने, यस कितना पढ़ा, स्फेयर। अब यहां पे एक चीज दिखाऊंगा, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। हाँ भाई कितना पढ़ा, चाहे वैसे लिख दो, जरूरी नहीं कि पूरा टेक्निकल फॉर्म में लिखो, लेकिन कुछ तो लिख सकते हो। स्फेयर का हमने पढ़ा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी स्फेयर को आधा आधा कर दिया। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, इसका हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ऐड करो कितना बन गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। इसीलिए कोई भी सॉलिड शेप हो, जितना आप उसको छोटे से छोटा तोड़ते जाओगे उसके सरफेसेस बढ़ते चले जाएंगे और उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। चलिए कॉन्सेप्ट आता है ना, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं। हम खाने को क्यों चबाते रहते हैं, इसलिए चबाते हैं ताकि वो छोटे से छोटा हो, उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा और जो एंजाइम्स है वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो कोई भी शेप है, आप उसको जितना छोटे से छोटा तोड़ोगे उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक करते हो सरफेसेस एक्सपोज होते हैं। जैसे मान लो अभी ये बंद है,
तो 6 सरफेसेस, आप इसको तोड़ोगे तो अंदर की सरफेस निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जितनी सरफेसेस निकलेंगी उतना सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अगर यहां पे हमने देखा टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 10। अब आते हैं वॉल्यूम। अब देखो स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3 πr³, तो हेमी स्फेयर उसका आधा ही तो है, तो क्या बन जाएगा 2/3 πr³। 2/3 πr³। चलिए इसको लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, फिर उसके बाद 1 बाई 1 एक्सरसाइजेस पे बढ़ते जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है फॉर्मूला क्या है उसको रटना नहीं है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फॉर्मूला याद होगा। हो गया? ठीक है, चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी। एग्जाम्पल 1, ठीक है, चलो भाई एग्जाम्पल 1 पिकअप करते हैं। एक तो ये बुक क्लोज हो जाती है, पता नहीं क्या ये है, इसका कुछ ढूंढना पड़ेगा जुगाड़। ये बुक ओपन करके रखो फिर उसके बाद आजा क्लोज ऑन हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग इसी से है, एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग है और जो है कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 cm and base radius is 7 cm। तो जब इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, व्हाट वी हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr_l। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको नहीं बोला है कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हो, पाई की वैल्यू आप 3.14 भी ले सकते हो, होती ज्यादा है लेकिन कैलकुलेशन के लिए। अब आपका कॉमन सेंस यहां पे वर्क करेगा कि हमें क्या लेना है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता रहा हूं कि माइंड कैसे वर्क करना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है πr_l। अगर हमने 22/7 लिया, रेडियस 7 है, स्लांट हाइट 10 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने 3.14 लिया मान लो, तो फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 31.4 होगा, फिर 7। तो यहां पे ये लेना ज्यादा इजी है। अब बात समझ में आई? तो जहां कुछ नहीं मेंशन है तो यहां पे इस तरह से माइंड वर्क करना चाहिए, मैं क्या लूं। ठीक है, टीचर से मत पूछ लेना एग्जाम में कि कौन सा लूं, सर पाई इज इक्वल टू 3.14 लूं। ठीक है, वो कहेगा अच्छा बेटा पहले पेपर दे लो फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको कि हमें क्या चाहिए, वो लिखेगा सीधा -10। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, दैट विल बी फॉर्मूला। देखो इंफॉर्मेशन पहले लिखना, फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो वो लिखना, उसके बाद सोल्यूशन, उसके बाद आंसर, उसकी यूनिट, ये सब पूरी होगी तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, याद रखना। और इसकी आदत डाल लो बोर्ड के लिए। ठीक है, तो πr_l हम यहां पे 22/7 लेंगे। अच्छा, आजकल एक पंकज सर बहुत मशहूर हो रहे हैं फिजिक्स के शॉर्ट्स पे, उनका तरीका बड़ा एकदम यूनिक है। आइए हम समझाते हैं ये क्यों कर रहा है, एकदम छोटे छोटे उसमें करके। और ये क्यों, देखिए ये चला गया, ये देखिए ये आ गया, पंकज सर है फिजिक्स के, मतलब उनका अंदाज बड़ा एकदम यूनिक सा है। इसी टाइप से कोई यूनिक अंदाज से मैं कुछ बनाना शुरू करूँ ना, सब लोग कर रहे हैं भाई।
वायरल हो गए, कमा लेंगे अच्छा खासा, उसको लगा देंगे एक अच्छा सा जो है। तो जो खान सर की कोचिंग में 10,000 से 12,000 बच्चे बैठते हैं एक बैच में, 10,000 to 12,000 स्टूडेंट्स, और एक लाइव क्लास में 64 से 65 लाख बच्चे होते हैं। आप इससे अंदाजा लगाओ, लाइव क्लास, ठीक है। तो R इज इक्वल टू वॉट, R, तो R कितना है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और L इज 10। अब देखो, अब यहां पे यूनिट, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। एरिया निकाल ले हो तो स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम निकालोगे तो क्यूब आएगा। यहां पे गलती इतनी कॉमन होती है, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जहां वैल्यूज पुट करो वहां से यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर बच्चे एकदम लास्ट में लिखते हैं। आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यूनिट को क्यों भूल रहे हो भाई? यहां पे आप देखो, अगर टेक्निकली देखो तो आपने 22/7 लिखा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। आर क्या है, 7 नहीं है, 7 सेंटीमीटर है, 7 नहीं है, इट्स 7 सेंटीमीटर। एल क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यहां लिखोगे ना। भूल क्यों गए? नहीं भूलना है, ठीक है। जहां पे वैल्यूज पुट की वहां से यूनिट स्टार्ट हो जाते होते ना, जहां से हम खड़े होते वहीं से हमारे हम प्रिंसिपल वहां गए, क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं, ठीक है। तो 7 कैंसिल, ये हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब कल से हम आगे लग जाएंगे, अब क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे और इसको निपटा देंगे इसी महीने, और स्टैटिस्टिक्स भी। फिर बचेगा अक्टूबर, 2 चैप्टर से बचेंगे, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स, फिर मैथ्स फिनिश। तो मेरा टारगेट है मैथ्स को अक्टूबर में फिनिश करना, ताकि आप लोग रिवीजन करते रहो, डाउट्स पूछते रहो, मैथ्स के रिवीजन करते रहो और डाउट्स पूछते रहो, और साइंस अपना जब तक खिंच जाए, नवंबर तक खिंच जाए, ठीक है। ताकि दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते रिवीजन के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू एक बार और कंप्लीट कर लो। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दोबारा मैं ये पढ़ूं तो फायदा क्या है, फिर थीम फिर से बैठ के करो, वो तो मेरा रिवीजन हो रहा है। देखो, रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप अपना माइंड लगा के उसको क्या करते हो। अभी आप किसके माइंड से पढ़ रहे हो, मेरे माइंड से पढ़ रहे हो, आप अपना माइंड कम लगा रहे हो। जब आप अपने माइंड को लगा के उस चीज को पढ़ते हो, वो आपका रिवीजन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट है रिवीजन के। अक्सर बच्चे तो कहते हैं सर वन शॉट, अब वन शॉट वीडियो देख रहे हैं बैठ के। अरे वन शॉट वीडियो देख रहे हो, 1 घंटे में कवर हो गया, वो तब देखो जब खुद से तुमने पूरा कर लिया हो, तब जाके हाँ चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लेते हैं कि जो पढ़ा है वो सब दिमाग में है कि नहीं। अक्सर बच्चे ये करते हैं, वन शॉट वीडियो चला दिया, 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, देख रहे खुद क्या कर रहे हो, वो तो वहां टीचर कर रहे। अक्सर बच्चे मुझसे कहते थे सर आपने अपनी वन शॉट वीडियो बनाई। मैंने कहा पहले तुमने पढ़ लिया, मेरा पहला यही सवाल होता है, तुमने पढ़ लिया? नहीं सर अभी का, वो आप ही के साथ पढ़ लेंगे। मैंने कहा तब बात तो वही होगी ना, जहां से शुरू किया था अप्रैल में, फिर वहीं पे हो तुम। इस चीज को समझना बहुत जरूरी। तो रिविजन मतलब दोबारा देखना और अपने दिमाग को लगा के उस चीज को समझने की कोशिश करना, दिस इज कंसिडर्ड टू बी रिविजन, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।